तो गलती की वजह से पशु का दूध नहीं बढ़ पाता। हर पशुपालक को इनके बारे में पता होना चाहिए। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है, जिनकी वजह से वह अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। यदि आपके पशु में जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये गलती यदि आप बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस गलती की वजह से आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे। चाहे आप उन्हें कितना ही फीड सप्लीमेंट दे दें, चाहे कितना ही आप अनाज दाना मिश्रण दे दें, चाहे आप कितने ही उसे कुछ इस तरह की दवा दे दें दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कौन सी इस तरह की गलती है वह बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। सबसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है, वह नहीं बढ़ पाती है। तो वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्किप करके मैं देखना। सभी पशुपालकों को ये बातें जाननी होगी ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले और किसी तरह का कोई नुकसान उनके पशु में देखने न मिले। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो इस चैनल के माध्यम से। देखो, जब यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है, बच्चा देता है, आप अपने पशु की अच्छी डाइट देते हैं, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती है, फिर भी यदि आपके पशु में दूध की नई मात्रा बढ़ पाती है तो इस तरह की समस्या पशु में बनी रहती है। तो जब यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो या दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है तो इस स्थिति में एक तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में कई पशुपालक क्या करते हैं कि अपने पशु को जिस प्रकार से 1-2 दिन निकले नहीं, 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आप उन्हें क्या कर देते हैं कि जो भी अनाज व दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो भी मोटा अनाज देते हैं, जैसे गेहूँ हो, चोकर हो, अदर जो दालें हो, वह सभी की मात्रा उन पशु को फुल मात्रा में देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उससे अनाज की मात्रा उन्हें ज़्यादा दे देते हैं। तो वह आपके पशु के लिए बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से पशु की एक तो रुमन की पीएच घबरा जाती है और रही बात आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और आप चाहे उन पशुओं को कितना भी खिला दें। तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनको कम से कम 5 से 6 दिन तक आप उन पशु को एक तो अनाज की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं देनी है, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 5-6 दिन तो यदि आप अपने पशु को अनाज नहीं देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में आप अपने पशु को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनाज में अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, अदर इसके अंदर चीज़ें होती हैं। और जब पशु देता है तो पशु में उस स्थिति में रुमन की पीएच का सबसे ज़्यादा चांस रहता है अप डाउन होने का, और वहाँ पर पशु की जो रुमन की पीएच घबरा जाती है तो मेटाबॉलिक डिजीज़ पशु में देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ जब पशु में देखने को मिलती है आपको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पशु पर दूध पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो आप अपने पशु को एक तो ब्याते या डिलीवरी देते बच्चों को अनाज, जो गाय भैंस हैं उनको अनाज आप नहीं दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप धीरे धीरे जिस प्रकार से मैंने कई वीडियो में बताया उसकी स्थिति में आप अपने पशु को 7 दिन 10 दिन बाद में धीरे धीरे उसमें अनाज की मात्रा को आपको बढ़ाना है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या पर पशुपालक ध्यान ही नहीं दे पाता है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादातर दिक्कत पशु में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पशु में जो दूध है वह नहीं बढ़ पाता। वह है पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन। बच्चेदानी में इन्फेक्शन या पशु को मेला नहीं छटना। यदि आपका पशु मेला नहीं डाल रहा है, जैसे पशु की डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, प्रॉपर आसानी से जेर भी डाल दी है, फिर भी पशु को क्या करना होता है कि मेला डालना होता है, उसमें कुछ इस तरह की अपशिष्ट पदार्थ हैं वह आपके पशु को डालने होते हैं, मटमेला है, गंदा, डिस्चार्ज, इस तरह का। जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर मेला नहीं डालेगा तो आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे, और मेला नहीं डालने की वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। या कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि पशु की जैसे जेर नहीं पड़ रही है तो उस पशु की जेर हाथ से निकलवाते हैं, तो उसके बाद में कई बार जेर उसके अंदर रह जाती है, लेकिन वह जेर पशु की गिरती नहीं है। उसकी वजह से पशु में बच्चेदानी में जो जेर का कुछ भाग या जेर का कुछ भाग यदि टूट गई है, थोड़ी पड़ गई है, या थोड़ी बहुत जेर का कुछ या प्लेसेंटा का भाग रह गया अंदर, तो उसकी वजह से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। और सबसे ज़्यादातर बच्चेदानी या गर्भाशय में इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से पशु में दूध की मात्रा ही नहीं बढ़ पाती है। आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते और उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। चाहे आप उन्हें कितनी मात्रा में कैल्शियम दे दें, आयरन टॉनिक दे दें, दूध बढ़ाने वाले टॉनिक दे दें, लेकिन दूध नहीं बढ़ पाता है।
तो वह होता है पशु की शरीर के अंदर मेले का नहीं छटना या जेर का कुछ भाग अंदर रह जाना, उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए आप अपने पशु को क्या करना है कि मेले छटने के लिए जैसे गुड़ है, अजवाइन है, मेथी है, ये चीज़ें आप अपने पशु को 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी देनी है, जिससे कि पशु के मेला छंटे। और साथ में पशु के यूट्राइन टॉनिक है, यदि आपके पशु में डिलीवरी अच्छी हो गई है या जेर गिरा दी है या जेर नहीं डाली है, तो भी आप अपने पशु को यूट्राइन जो किन्नर बच्चेदानी की सफाई करने वाले जो टॉनिक आते हैं वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोई सा भी हो, जिस प्रकार से अर्गोवेट हो, यूट्रीवाइव हो, यूटेरोटोन हो, यूट्रासेफ हो या इनवेलोन हो, यानी कोई भी अच्छे ब्रांड का टॉनिक आता है, वह टॉनिक आप उन पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml आप शाम लगातार 5 से 10 दिन आपको कंटिन्यूटी देना है। कहने का मतलब है कि कम से कम आप 1 लीटर तो दे दें, जिससे कि आपके पशुओं में बच्चेदानी का किसी भी तरह का कोई भी या गर्भाशय में किसी भी तरह की कोई चीज़ जिस प्रकार से मेला है या डिस्चार्ज है उसकी वजह से दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वह छंट जाएगा, प्रॉपर डाल देगा और उसके बाद में आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादातर दिक्कत ये 2 गलती क्या करते हैं कि पशुपालक गलती कर देते हैं और आपको दिखाई भी नहीं देता है, इन गलती का आपको एहसास भी नहीं होता है कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, लेकिन वो आपके पशु को अंदर ही अंदर क्या करती हैं कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ने नहीं देती हैं और आपके पशुओं को कई तरह के रोगों से ग्रसित कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, गर्भाशय में संक्रमण है, पायोमेट्रा हो सकता है, मेट्राइटिस हो सकता है। उसकी वजह से कई बार पशु लंबे समय तक आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, या कई बार हीट में आ भी गया, नॉर्मल डिस्चार्ज दे भी दिया, तो आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। देखो इसकी वजह से यानी दिक्कतें बहुत होती हैं। तो इन सभी की समस्याओं का समाधान मैंने बताया कि आप अपने पशु को ताज़ा बेगा भैंस को जो गुड़ है, अजवाइन है या अदर मेथी दाना है, इस तरह की चीज़ें देकर के उन पशु को मेले छंटाया जा सकते हैं। या आप अपने पशु को जो यूट्राइन टॉनिक आते हैं, क्लीनर आते हैं, उनका उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आप अपने पशु में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें करें, ये 2 गलती आप अपने पशु में बिल्कुल भी न दोहराएं। इन गलती से छुटकारा पाने के लिए आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें करें, फिर देखें आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ रही है नहीं बढ़ पा रही है। यदि आपका पशु जैसे 15 दिन का हो गया है, 20 दिन का हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ताज़ा बेगा आप ऐसे 20 दिन का हो गया, 25 दिन का हो गया, फिर भी यदि आपके पशु में आपको लग रहा है दूध नहीं बढ़ रहा है, तो भी ये टॉनिक आप अपने पशु को दिया जा सकता है, जिससे कि आपके पशु में उन समस्या का समाधान हो जाए और आप उन पशु में दूध की मात्रा आसानी से ले सकें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें इस छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।